ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। तो कल का प्रसंग अपन वर्णन कर रहे थे निष्काम कर्म योग का। ये तीसरा अध्याय है और तीसरे अध्याय में ये 8वां श्लोक चल रहा है। 8वां श्लोक पूरा हो गया था। तो ये 8वां श्लोक ऐसा कहता है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसद्येत कर्मणा। कि हमने शास्त्र वेद कर्मों को करना है। नियत शब्द का विद्वान लोग दो प्रकार का अर्थ कर देते हैं। एक तो शास्त्र के अनुसार। बोले शास्त्र के अनुसार कैसे? बोले आप कौन हैं? बोले हम दो लोग हैं, पति और पत्नी, दो ही लोग रहते हैं। बोले अच्छा, तो पत्नी का कर्तव्य क्या है? शास्त्र ने बताया है कैसे रहना है, क्या करना है। और यदि नहीं शास्त्र पढ़े हो तो आपकी माँ कैसे रहती रही ये तो आपको जरूर देखा होगा। अपने पिता के पास, तुम्हारे पिता के पास तुम्हारी माँ कैसे रही। उन यहाँ पर ऐसा नहीं समझना कहीं की माता झगड़ालू पे, तो उसका अर्थ ये नहीं लगाना भाई। 100 में 90% माताओं का जो आचरण है वो आज की पत्नियां नहीं वैसा आचरण कर पा रही हैं। इसलिए जो हमारी जो माताएं रही उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपने परिवार के बैलेंस को बनाया। बहुत बार पिताजी ने माता को कुछ ना कुछ क्रोध में आकर बोले, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये सारी चीज़ें उनके जीवन की एक महानता है, जो उन्होंने ये सब सह कर के तुम्हें पढ़ा लिखा भी लिया, तुम्हारा पालन कर लिया, तुम्हारे को समय पर भोजन भी दिया। ये चीज़ें आप अपने बुजुर्ग जो आपकी माताएं उनसे आप सीखें। तो यदि शास्त्र नहीं जानते, नहीं शास्त्र तो बहुत कुछ कहता है जो आज के समय आपको जान करके ऐसा लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, पर पुरानी चीज है। और प्रसंग आ ही गया तो आपको जरा सुनाई देता हूं कि पत्नी और पति इनका क्या कर्तव्य है। क्योंकि अब दोष दृष्टि का आश्रय लोग करते हैं तो उसमें गुण नहीं देख पाते, दोष ही देखते हैं। पत्नी को कैसे रहना चाहिए इस विषय में रामचरितमानस में जहाँ तहाँ वर्णन आता है। तो कहते हैं उत्तम पत्नी कौन है, भला ऐसी चर्चा आती है। तो कहते हैं उत्तम के अस बस मन माही सपनेऊ आन पुरुष जग नाई। उत्तम जो सदाचारी स्त्री है, पत्नी है, वो विवाह होने के बाद उसके दिमाग में उसके अलावा और कोई दूसरे पुरुष का कभी चिंतन भी में वो नहीं आता। अर्थात वो चरित्रहीनता की ओर और उसका मन ही नहीं जाता कभी। और पुरुष की दृष्टि से देखें, बाकी तो भाई बहन आदि अनेकों हैं, पर पुरुष की दृष्टि से एक ही पुरुष है ऐसा दिमाग में रहता है। अच्छा, ये पहले नंबर वाली पर लोग आप लोग नाराज नहीं होना, क्योंकि ये शास्त्र वाली बात बता रहे हैं। समय बदल गया, आप कहोगे ये ऐसे कैसे, ये तो अन्याय है स्त्री के साथ, पर पुरानी बात आ गई इसलिए बता रहा हूँ। समझ लें, आप भी समझ लें कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। अच्छा, पहले वाले जो स्त्री है पत्नी के रूप में जब किसी पति को प्राप्त करती है, वो पत्नी जब पति को प्राप्त करती है तो उसके दिमाग में क्या होता है ये बात बताइए। कि उत्तम के यस बस मन माही सपनेऊ आन पुरुष जग नाही। पुरुष यही हमारा, और कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, ऐसा दिमाग में रहता है।
और दूसरे को मध्यम परिपति देखें कैसे, क्योंकि सभी तो विवाहित हैं। यहाँ झगड़ा कोई ऐसा नहीं अनमैरिड वालों का हो, ये विवाहित वाले ही 40 जगह ताक झांक करते हैं, इन्हीं की कलह है। जिनके नहीं हुआ है वो तो समाज ही से, परिवार में ही कहाँ उन्हें एक जगह जल्दी से कहते तुम वहाँ बैठ, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो तो अपने खुद ही जान बचाए इधर उधर रहते हैं। यहाँ जो झगड़े हैं ना वो दूसरे के पति के, दूसरे की पत्नी के, अपने पति अपने पत्नी से कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के असंतुष्टि। तो मध्यम परिपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यदि कोई समकक्ष दिख गया तो ये हमारे भाई जैसा है, और वृद्ध एज में दिख गया तो ये हमारे पिता जैसा है, और छोटा दिख गया तो ये हमारे बालक जैसा है। मध्यम स्त्रियां इस तरह से देख करके, और उन्होंने अपने घर गृहस्थी के जीवन को यहाँ आनंद से जिया, और अब बाद में शरीर शांत हो गया तो बड़े शांति से पलायन कर गए। बोले माता जी का शरीर ऐसे हो बैठे बैठे शांत हो गया। इनका जीवन निर्मल रहा, कभी किसी के लिए दोषारोपण सोचा नहीं, मेहनत किया और ईमानदारी से रहे। जो घर में पति ने दे दिया जितना था उतने में गुजारा कर लिया, कोई शिकवा शिकायत जिंदगी में रही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे आदमी के पास इतना ही जमा जथा है, इसलिए क्यों उपद्रव करना, क्यों व्यंग करना। शिकवा शिकायत कोई रही नहीं, सीधी सादी महिलाएं, वो चुपचाप जैसे वो उनका कब हो गया राम राम पता ही नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि उनका जीवन निर्मल रहा, उनको मृत्यु भी कष्ट नहीं देती, ऐसे उत्तम बालों की। ऐसे तीसरे नंबर के लिए कहते हैं धर्म विचार समझ कुल राही। तीसरे नंबर वाले की हमारा धर्म बनता है, हम विवाहित हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा खानदान है। यदि हम कहीं दूसरी जगह ताक झांक करते हैं तो ये हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, ये हमारा धर्म बिगड़ जाएगा, हम निंदा के पात्र बनेंगे। ऐसा समझ करके अपने कुल के जो रीति रिवाज हैं उन्हीं का पालन करते हैं, वहीं रहते हैं। मन तो गया पर लौटा लिया, जाने नहीं दिया। ये तीसरे नंबर की हैं। तो धर्म विचार समझ कुल रही, और जानी नार अदम जग सोई। ये तीसरे नंबर की हैं, ये भी पतिव्रता में ही आती हैं बोला। ये 3 प्रकार के। और चौथे नंबर की और पतिव्रता हैं जो पति के अनुसार चलती हैं। कहने का मतलब पतिव्रता का मतलब पति के अनुसार मेल मिलाप करके आपस में दोनों पति और पत्नी दोनों का प्रेम है, आपस में सुलह पूर्वक अपना सब काम संपन्न करते हैं। ये उन लोगों की बात है। चौथे नंबर की है। अब चौथे नंबर वाले की सोच क्या है, उसके लिए कहते हैं कि बिन अवसर भय बस रह जोई। अवसर प्राप्त नहीं होता है, बड़े बुजुर्ग रहते हैं हमेशा घरों में, और डर भी है यदि हमने ऐसा कुछ गलत स्टेप लिया तो इसके नतीजे बड़ा खराब होंगे। तो ये चौथे नंबर की भी है। ये भी इन्होंने अपने को कैसे भी लौटाया, पहला और परिवार का बैलेंस बनाया, आपस में सामंजस्य पूर्वक रहे, इस चौथे नंबर की बताई गई। तो ये तो सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस काही, ये चौथे नंबर की स्त्री है, और ये स्त्री भी साध्वी है, अच्छी है, ठीक है, इसने अपने को कैसे भी कंट्रोल किया। तो इसके अलावा जो है उसको शास्त्र निषेध करता है कि ऐसा है, इस तरह से आचरण हमें नहीं करना है। तो अब इस 4 में से एक मतलब कोई सा भी बन जाओ, है ना, अपने को कंट्रोल रखें, अपने परिवार को चलाएं। तो हमने क्या है, कर्म करना है, क्या कर्म करना है, कैसे करना है, तो इस बात का निश्चय शास्त्र ने किया है। अच्छा, तो शास्त्र ने किया। ये शास्त्र आप कहो महाराज हम शास्त्र तो नहीं पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हो तो अपनी माता को तो पढ़ा है, अपने चाची को तो पढ़ा है, और भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, अगल बगल की भली जो महिलाएं उनको तो पढ़ा होगा किस तरह से विषम परिस्थितियों में चलाया है।
और समय निकाल ले गए, आज बच्चे बढ़िया कमाने खाने लगे। तो ये किसी से आप सुन करके, समझ करके, देख करके और शास्त्र के अनुसार पत्नी के क्या कर्तव्य हैं वो अपना निर्वहन करें, और पति के क्या कहेंगे ये बिल्कुल छुट्टा है, इसको कोई कर्तव्य नहीं ना। इस करके जैसे इनके कर्तव्य ऐसे पति के भी कर्तव्य हैं। यदि निभाए नहीं निभाए तो फिर उसके लिए शास्त्र के द्वारा जो दंड है निश्चित वो उसे भी प्राप्त होवेगा। और वर्तमान काल में जो अशांति है वो उसे प्राप्त होवेगी उसके कर्मों से, यदि वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता। और इसी तरह से जैसे महिलाओं का बताया ऐसे इन पुरुषों का भी है कि भाई तुम्हारी पत्नी है, सती साध्वी है, ठीक है, फिर इसके बाद में परिवार सब ठीक है, फिर इधर के इसके बाद में अपने को कंट्रोल नहीं रखते तो निश्चय ही आप गलत मार्ग की ओर चल पड़े हैं, ऐसा समझना चाहिए। जैसे 4 स्तर उनके हैं वैसे ही 4 स्तर इनके भी हैं। तो इस तरह से हमने पति और पत्नी भी यदि हैं तो हमारे कर्तव्य क्या हैं, तो उसके अनुसार कर्म कर। नियतम कुरु कर्मत्वम, पत्नी का नियत तुमने किया, पति का नियत तुमने किया है। नियत का मतलब निश्चय किया। जब निश्चय कर लिया है, संबंध बना लिया, तो शास्त्र प्रवृत्त हुआ कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, पति का ये है, पत्नी का ये है। कि आप माता पिता हैं, हाँ, तो माता पिता के क्या फर्ज बनते हैं उनको देखें कि बच्चों के आगे फिजूल की बातें नहीं करनी, बच्चों के आगे मजाक आदि में प्रवृत्त नहीं होना है, कुछ ऐसे चेष्टाएं बच्चों के आगे नहीं करना जिनके उनके चरित्र पर हानि पड़ती हो। इन सब चीज़ों को माँ बाप को ख्याल में रख करके अपने परिवार को चलाना है। इसलिए शास्त्र ने एक बात और कही, यदि तुम्हारे घर में जवान बेटी है तो उस पिता को चाहिए कि वो सिर्फ माँ के पास रहने दे, एकांत देश में अपने बेटी के पास में भी कभी न बैठे। इसी प्रकार अगर जवान बहन है तो भाई को चाहिए कि वो एकांत देश में उसको, माँ बाप को भी चाहिए कि एकांत देश में उसे कभी नहीं पास में जाने देना है और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने नहीं देना है। और भाई की जगह में अपने जो भाई हैं, सहोदर, चाचा, ताया, बुआ, फूफा, ये सब जो भाई होते हैं, मामा आदि, तो इनके यहाँ हमने कितनी बात करनी है, कितने समय बैठना है, इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। यदि ख्याल रखेंगे तो इसके दुष्परिणाम से हम बच जाएंगे। तो इस करके माता पिता के जो कर्तव्य हैं उनको हमने समझना चाहिए। जैसे पिता के लिए ऐसे ही माता के लिए भी कहा गया है कि माता को भी यदि बालक सयाना हो गया है तो फिर उसे अलग ही लिटाएं और अलग ही उसे जो पिता आदि के पास रहने दें। ज़्यादा समय माँ को जवान बेटे के साथ ना गुजारे, ऐसा भी कहते हैं। पर ये बातें हो सकता है आपको हमारी खराब लगें, पर ये सच्चाई है। यदि अखबार में कहीं ये बातें अगर लिखी आ जाएं तो आप ये ऋषियों की वाणी को सत्य मान लेना। ये मनु महाराज की मनुस्मृति में ऐसा कह दिया गया है कि ये एकांत देश में जवान बेटे के साथ माँ को समय नहीं बिताना चाहिए और जवान पिता को भी बेटी के साथ एकांत देश में ना रहना चाहिए। व्यर्थ में, आवश्यकता के अनुसार तो सभी को काम पड़ता ही, सभी रहते ही हैं। तो इस करके अगर ये बात या यदि आपको खराब लगती हो तो बेशक लगे, पर सच्चाई ये है, यदि टीवी या अखबार में या और कहीं ये बातें कहीं सुनने को मिल जाएं तो हमारे मनु महाराज के द्वारा कही गई ये बात तो सत्य हो गई। इसलिए आप बुरा मत मानना, बल्कि इसको सावधानी के तौर पर ही ग्रहण करना चाहिए। हमने अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो इस तरह से नियतम कुरु कर्मत्वम, हमारे लिए शास्त्र ने जो कर्म नियत करिए हैं उनको तुम करो। इसलिए करो क्योंकि कर्म किसी भी क्षण किए बगैर तुम नहीं रह सकते। इसलिए तुम कर्म को करो क्योंकि शरीर की यात्रा भी बगैर कर्म के नहीं चलेगी। आज पिसा पिसाया आटा आपको दुकान पे मिल जाता है, कदाचित उस समय की कल्पना करो जब चक्कियां नहीं होती थीं,
और हर जगह दुकानें नहीं हुआ करती थीं। जो बड़े बड़े शहर आदि थे वहीं पर दुकानें थीं, गांवों में तो दुकानें थी नहीं, इसलिए वही अनाज वही चीज़ खाने को मिलती थी जो खेतों में हो जाती थी। खेतों में यदि गेहूँ हुआ है तो आपको चक्की से, हाथ वाली चक्की से पीसना है, और इसके बाद में बहुत सारे काम करके तब वो आटा के रूप में और फिर रोटी बना के खाने को मिलेगी। तो शरीर की यात्रा यदि आपने चलानी है तो इस कर्म से होके आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए आपको अकर्मण्य नहीं होना है, आपको कर्म करना है। कर्म कैसे करना है? जैसा शास्त्रों ने बताया है वैसे करना है। जैसा शास्त्र के अनुसार हमारे बड़े बुजुर्ग बरतते आए हैं, अपने परिवारों को चलाते आए हैं, वैसे ही हम भी चलाएं। और जिन गलतियों को हमारे पूर्वजों ने किया है वो गलतियां हम ना करें, उन गलतियों को सुधार दें। पर जिन्हों से गलतियां नहीं हुई हैं हम उनके जीवन को अनुकरण करते हुए अपने सदाचार के साथ अपने जीवन को जिएं और कर्म पूर्वक निष्काम कर्म का आचरण करते हुए अपने को आगे बढ़ावें, ऐसा कहा। इसलिए आप कर्म करें, कर्म के बगैर आप नहीं रह सकते, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब ये तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक है जो बहुत अच्छी बात बता रहा है। ये श्लोक क्या कहता है, पहले इसका उच्चारण करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। अब ये देखो आगे वाला श्लोक कहता है, जहाँ ये पहले बता दिया कि कर्म किए बगैर आप नहीं रह सकते, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप अच्छे कर्मों को करें, नहीं करोगे तो कुछ अंट चंड गंदे कर्मों को करने लगोगे। तो आगे वाला श्लोक ये इंगित करता है तुम्हें कौन सा कर्म करना है। कहते हैं यज्ञार्थात, यज्ञ के निमित्त किया जाने वाला कर्म जो है वो कर्म मुक्ति देने वाला है, मुक्त करने वाला है। किसी ने कहा महाराज ये यज्ञ वाला कर्म कैसे मुक्ति देवेगा, और कर्म क्यों बंधन दे देवेंगे? बोले और कर्म तो बंधन देंगे पर यज्ञ के लिए किया जाने वाला कर्म बंधन नहीं करता है। तो यहाँ कौन सा कर्म की बात? वो श्वास जो यज्ञ करते हैं वही वाला? यदि वो मानते हो तो आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के वो कर्म करोगे तो वो भी फल न दे करके आपको ज्ञान वैराग भक्ति देगा। यदि आप फल की आकांक्षा छोड़ देंगे तो परमात्मा की भक्ति देवेगा। और भक्ति स्वतंत्र है, संपूर्ण गुण, हाँ, भक्ति जिसके हृदय में निवास करती है उसके अंदर समस्त सद्गुण आ जाते हैं और सकल गुण खानी और सुख भी। जीवन को यदि सुखी रखना है तो हृदय को परमात्मा के प्रेम से गीला होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारा जीवन बगैर धन के भी सुखी रहेगा। धन होगा, धन जैसा प्रारब्ध होता है वैसा धन सभी के पास होता है। प्रारब्ध होगा आपके पास में भी धन पहुंचेगा। यदि कदाचित नहीं भी है और परमात्मा की भक्ति है तो धन का अभाव आपको खटकेगा नहीं, आपको बांधवों का अभाव नहीं खटकेगा यदि परमात्मा से जुड़ गए हैं तो। पर कैसे? प्रेम पूर्वक। परमात्मा से यदि प्रेम किया है तो सुख आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सुख तो आपके हृदय में स्वयं में ही स्फुरण होता रहेगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के अलावा, यहाँ यज्ञ शब्द करके विद्वानों ने कहा अपने कर्तव्य पालन रूप जो कर्म है उनको यज्ञ शब्द करके ग्रहण करना। यज्ञ में भाई क्या होता है, हम देवताओं के लिए करते हैं, देवता बदले में हमें देते हैं। तो हम भी जो है यज्ञ के लिए ही मानो जन्मे हैं। हाँ, जैसे अपन है, हमारे माता पिता हैं, हमारा बचपन में उन्होंने पोषण किया
और अब वो वृद्ध हो गए तो हम उनका पोषण करें। तो ये यज्ञ हो गया, वो हमारे काम आए, हम उनके काम आ जाएं, ये यज्ञ हो गया है। हो सकता है कि आपके पास धन ज्यादा है, आप धन दे करके किसी के काम करवा दें, तो आपके धन के द्वारा यज्ञ संपन्न हो गया, यज्ञार्थात कर्मणा। तो इसी प्रकार आपके शरीर में ताकत है। गांवों में हमें बताया, फरखाबाद साइड की बात है, तो एक लड़का था, वो बहुत बलवान था, ताकत बहुत थी। और गांव में पहले खड़ंजा या सड़कें नहीं हुआ करती, नाले बहा करते तो बहुत गंदा पानी और वो कीचड़ भरा रहता था। उसमें एक बार बैलगाड़ी आकर बैल जाकर के हार खा गए और उनसे वो नहीं खींचा गया। तब वो एक आया और उन्होंने कहा फलाने के लड़का पहलवान है, अगर वो चाहे तो खींच देगा। अब वो गया उनके पास, बोले कक्का, बोले हाँ, बोले मेरी वो बैलगाड़ी जो है उसमें नाले में फंस गई है, कौन साहब उससे कह दो अपने लड़के को निकाल दे। बोले अच्छा, हमारे लड़के को बैल समझ रखा है क्या है? तो वो हंसते हुए, हाँ, उससे कहा फलाने इधर आ। बोले क्या है? बोले उसकी गाड़ी निकाल दे जाकर। और वो गया, वो उसने कहा ऐसा है कि वो भी अपने विचित्र ढंग का था लड़का, उसने कहा ऐसा है कि हमारा शरीर मजबूत हो गया पहलवानी करते करते, तो यदि ऐसा करना कि जब मैं चलूं तो एक डंडा मार देना। तो मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं खींच दूंगा। तो कहते हैं कि वो आया, वो तो हल्के, बोले हल्के नहीं, तेज मारो जल्दी। वो तेज डंडा मारो, खींच दिया, गाड़ी निकाल बाहर कर दिया। तो ताकत के द्वारा दूसरे के काम आ गए। बोला जब हमारी ताकत दूसरे के काम में लग जाए तो ताकत का भी यज्ञ संपन्न हो गया, ताकत से भी यज्ञ संपन्न हो गया। मतलब तो इस तरह से आप बुद्धि के द्वारा भी यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। आप बुद्धि के द्वारा किसी को सही मार्ग बता दें, ज्ञान दे दें। आपके बहुत सारे परिवार के लोग हैं, वो भी काम आ सकते हैं। हाँ, जैसे किसी जब ब्याह बारात होती थी तो जिनके घर में लोग ज्यादा हैं उनके पास हाथ जोड़ के कहते भैया हमारा संवार देना किसी तरह से, हमारी लड़की का विवाह है, कोई हमारे पास सहयोगी है नहीं, अब मैं क्या करूं? तब वो कहते चिंता न करो, ये 8-10 है ना, ये सब पहुंचेंगे, वहीं वहीं खाएंगे, वहीं सब करेंगे। सारा काम निपटा के आ गए, खा पी करके दन। तो अब ये सब क्या है? ज्यादा लोगों का फायदा। तो ज्यादा लोग हों तो हम किसी के काम आ जाएं, तो इनके द्वारा भी यज्ञ संपादन हो गया, कर्तव्य कर्म का निर्वहन। अब पुरुष जो है खेतों में काम करके आता था भला, और एक पनेठा हाथ में लिए, पनेठा कहते हैं डंडा को, बांस का, उससे बैल हाँकता रहा ना, वही लेते। और जैसे आए तो हम देखते थे पहले पुरानी महिलाओं का, सबके घरों की बात की थी, एक घर को पीतल का इतना बड़ा लोटा जिसमें 1 किलो पानी आ जा, लेकर के सामने दरवाजे पर खड़े, जैसे ही वो आया तो लोटा का पकड़ाया और भर लोटा पानी पी लिया, बस ठंडे होकर फिर बैठ गए आराम। तो क्या है, उधर वो बाहर मेहनत करके आए और ये अंदर मेहनत कर रहे हैं, और बाहर वाले को ज्यादा मेहनत पड़ी तो उसको सत्कार कर दिया, पानी दे दिया। ये परंपरा अपनी रही है। पहले चाय आया का नहीं था, इतना बड़ा गुड़ का डेला और 1 लोटा पानी, तो 2 धर के गुड़ खाया और पानी पिया तो एकदम दुरुस्त, सारी थकान दूर है। तो ये अंदर के बाहर के काम ये करे, इनके द्वारा उन्होंने अंदर वालों का उपकार किया, अंदर वालों ने बाहर का सहयोग किया, उपकार हो गया। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, इन कर्मों के अलावा जो कर्म है वही बांधते हैं। जब तुम दूसरों के काम नहीं आना चाहते हो, है? एक जगह का ये पति बहुत परेशान करता, तो एक दुष्ट पड़ोसन थी, उसने कहा नहीं मानता है, अच्छा वो सीढ़ियों पर पानी डाल देना, गिरेगा तो पैर फिसलिया गिरेगा चौपटा। अब ये देखो, ये भी परामर्श दे रहे हैं, ये यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, ये यज्ञ वाला कर्म ना हुआ, गिर जाएगा, कुछ टूट टाट गया तो जिंदगी भर के लिए तुम भी बैठ जाओगे, और नहीं बैठ जाओगे तो हो सकता है तुम बहिर्मुख हो चुकी हो। ऐसे लोगों के कहने में कभी नहीं आना। कई बार गांवों में या यहाँ भी होता है, अरे तुम करते रहते हो, तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता, जब देखो तुम ही लगे रहते हो। तो वो बेचारा लगने वाला लग करके काम करता, वो भड़का दिया, वो नहीं करता काम, सब रुके पड़े।
ऐसे ऐसे कर्म बंधनकारी हैं, इनसे हमने बचना है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। जिसके जो शास्त्र जिसका विधान नहीं करता, जिसके हमारे पूर्वज अनुमोदन नहीं करते, जिसको हम भले लोग ऐसा नहीं कहते ये काम बहुत बढ़िया है, अगर ऐसा कहते हैं समझ लो वो ठीक है, और जिसको समाज नकारता है वो कर्म मत करो। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। अच्छा, आपके पास पैसा है, अच्छा पैसा है, और कोई मकान बना रहा था, 2-4 सीमेंट कट्टा की ही कमी थी, काम रुक गया, आप दे सकते हैं, यज्ञ हो गया, आपका संपन्न हो गया। कोई बच्चा है पढ़ रहा है, लगभग पढ़ाई हो गई, 1-2 महीने फीस ही अटक रही, दे दो, धन से यज्ञ संपन्न हो गया है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। ये जो कर्तव्य पालन रूप यज्ञ, कई बार क्या होता है, हमारे बगल में भाई बंधु होते हैं, उनका पता लगा शरीर शांत हो गया, अब कोई बच्चों को देखने वाला नहीं है, तो कई कहते ठीक है अब आएगा, अब इसकी दुरुस्त, ये औरत भी ठीक हो जाएगी, लड़के भी सब दुरुस्त हो जाएंगे, बहुत उपद्रव करते थे। अरे ऐसा मत करो, ये कर्तव्य पालन नहीं है। कर्तव्य पालन तो तब होवेगा जब आप उनके आड़े वक्त में कुछ सहयोग करेंगे। है, छोटी मोटी बातों को लेकर तुम इतने हद तक क्यों निकल गए कि अब वो देखें, अब पता लगेगा इन्हें, अब तुम उनके दुख को देखना चाहते हो क्या? इसलिए यज्ञार्थ इन कर्मों के द्वारा ये बंध जाता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, अपने कर्तव्य पालन रूप कर्मों से अतिरिक्त जो कर्म हैं, जो निषिद्ध कर्म कह सकते हो, जिनके बड़े लोग बड़े बुजुर्ग लोग जिनको करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, जो शास्त्र जिसको अच्छा नहीं मानता है, उन कर्मों के करने से ये बंधता है। और जिन कर्मों के द्वारा दूसरों का उपकार होता है, जिसके द्वारा आप दूसरों के काम में आ जाते हैं, वो कर्म बंधनकारी नहीं है, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं होती, उसमें तुम्हारे फल का लालच नहीं होता है, हाँ, उसमें आपकी कामना नहीं जुड़ी है। इसलिए हे अर्जुन, यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र, यज्ञ के निमित्त अर्थात कर्तव्य पालन किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो कर्म हैं, निष्काम भाव से, यहाँ पर कर्तव्य पालन करने का मतलब निष्काम भाव से जो कर्तव्य किया जाता है। अरे भाई, आपका भाई है, खत्म हो गया है, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि कोई इच्छा न रख करके उनका भी पोषण करें किसी तरह से, तो आपका ये कर्म बंधनकारी नहीं होगा। ये आपका कर्म आपको कभी आप परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र, कर्तव्य पालन के निमित्त किए जाने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों से अतिरिक्त जो कर्म हैं, अयम लोकः कर्म बंधना, ये मनुष्य समुदाय जो है उन्हीं कर्मों से बंधता है। ठीक है ना, ये मनुष्य समुदाय उन्हीं कर्मों से बंध जाता है जो अपने कर्तव्य पालन में भी स्वार्थ बुद्धि लगाए है। लगता है ये मर गए तब ये तबाह हो जाए, ये इनका दुख देखने को मिले, ऐसी नजर रखने वाले बंध जाते हैं उन कर्मों से। राग द्वेष से दूषित चित्त वाले ये लोग अंततो गत्वा दुख में ही पड़ जाते हैं और विक्षेप में पड़ जाते हैं, इनको शांति नहीं मिलते, इनके अंदर की अपनी आत्मा भी इन्हें धिक्कारती है। तो क्या है कि अपने कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों से अतिरिक्त दूसरे जो निषिद्ध कर्म हैं, उन कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंध जाता है। कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब कुंत कहते हैं नोक को, भाला की नोक जो होती है उसको कुंत बोलते हैं। तो हे अर्जुन, तुम कुंती के पुत्र हो और कुंती की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, इसी वजह से तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी सूक्ष्म है, और तुम स्वर्ग में भी गए और उर्वशी आदि के प्रलोभन में ना पड़ के आपने अपने सूक्ष्म बुद्धि का आश्रय लेकर के और आपने
जो स्वर्ग में जाकर कर्मों की जो स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता को भी न देखते हुए कर्म सिद्धांत का ही पालन किया था वहां, और कर्मों से नहीं बंधे। ऐसी सूक्ष्म बुद्धि आपकी है। इसलिए हे सूक्ष्म बुद्धि वाले अर्जुन, तुम भी ऐसा देखो। जो भी तुमने कर्म करना है, चाहे युद्ध रूप कर्म हो, चाहे दूसरे कर्म क्यों ना हो, उन कर्मों में तुम आसक्ति से रहित हो जाओ, और तदर्थम अपना कर्तव्य पालन कर लिए। तदर्थम, उस कर्तव्य पालन करने के लिए ही कर्म करो, कि हमारा फर्ज बनता है, हमारा राज्य जो ले लिया हमने उसको लेना है, और हमारी जो प्रजा दुर्योधन के अधीन हो गई, हमने उस प्रजा का उस प्रजा को भी छुटकारा दिलाना है। तदर्थम, हम उन्हों के काम आ जाएं, हमारा धन किसी के काम आ जाए, हमारी बुद्धि किसी के काम आ जाए, तो हमारी वाणी किसी के काम आ जाए, तो इस प्रकार का यदि हम रखते हैं तो तदर्थम कर्म। पर काम आ जाए, कैसे आ जाए? तो कोई कहेगा निषिद्ध कर्मों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर्म कर रहे हैं विहित कर्मों के, जिसके द्वारा दूसरों को हित हो, दूसरों का हित हो, जिसके द्वारा दूसरों का कल्याण हो जाए, काम निकल जाए, उन कर्मों की बात करते हैं। नहीं तो कदाचित अर्थ लगा लो कि उसने 1,00,000 रुपये फलाने को दिए, जाकर उसको दुरुस्त करे आओ। ये है सुपारी लेने वालों की यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ तो उन्हों की चर्चा है जिन्हें लगता है कोई एक गिलास में पानी ही दे देता। लगता है एक गिलास पानी दे दोगे ना तो आपने 1,00,000 का पूर्ण कर लिया। ये उन लोगों की बात है कि आप, ये दिल जोड़ने वालों की बात है, तोड़ने वालों की बात नहीं। इसलिए तदर्थम कर्म, अपने कर्तव्य पालन दूसरों के प्रति कर सकें, ऐसे जो कर्म हैं उनको जब आसक्ति और फल की इच्छा से रहत हो करके भली भांत तुम अपने कर्तव्य कर्मों को करोगे, तो ये कर्म तुम्हारे को मुक्त संगा, मुक्ति वाले, अर्थात कर्मों का बंधन काटने वाले हो जाएंगे, और आसक्ति तो सर्वथा टूट ही जाएगी। भाई आसक्ति वहां होती जहां लगता ये अपना है, और हम अपना होने की वजह से हर बात में हम अपना जवाब यस में सुनना चाहते, नो में नहीं सुनना चाहते, जबकि जवाब नो में भी होता है। इस करके हमने जो भी कर्तव्य कर्म करना है, तो हमें एक बात याद कर लें कि कर्म कौन बांधता है? तो कर्म वो बांधता है जो अपने स्वार्थ के लिए ममता से प्रेरित होकर के, मोह से प्रेरित होकर के केवल अपने लिए ही करते हैं। केवल अपने पेट भरने के लिए पकाते हो। कई लोगों की तो बड़ी लीला विचित्र है, उनके पास बहुत खाने पीने की सामग्री है, पर वो किसी को देते नहीं जल्दी से, और देंगे तब जब कीड़े लग जाएंगे। जैसे बादाम में कीड़े लग गए, काजू में लग गए, अच्छा ये खा लो। अरे जब तक सही थे तब तो क्यों नहीं दे दिए? ये उनकी नीयत की खराबी को इंगित करता है, वो खिलाना तो नहीं चाहते, अब खराब वाला तुम खा जाओ तो बीमार हो जाओ। ऐसे काम से हमने बचना है? कुछ ऐसे लोग हैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तब आएंगे जब तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कर्म तुम्हारे किस काम में आवेगा? इसलिए समय पर पहुंच करके दूसरों के प्रति अपना जो कर्तव्य बनते हैं उनका निर्वहन कर दें। ये कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, ये तुम्हारा ये कर्म तुम्हारे कर्म बंधन को तोड़ देगा, और तोड़ करके यहाँ ही नहीं ठहरेगा, ये आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। माताओं के बुजुर्ग माताओं से एक बार सुना था कि एक बार एक माता ने किसी से कुछ पैसे ले लिए बोला, और पैसे वो बेचारी दे नहीं पा रही थी, तो उसने कहा कि अब पैसे दूध गाय कुछ था कि, तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो ज़्यादा जिसने पैसे दिए तो वो कुछ कह भी नहीं रहा। चलो ठीक है, नहीं इनमें है तो नहीं की बात, आपस में सुलह समझौते वाले लोग थे और दोनों ही सीधे। तब वो कहती है कोई बात नहीं, भावना देखो कैसी सुंदर रही लोगों की, और कहा मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ, अगले जन्म में गाय बन करके तुम्हें दूध देकर दे देंगे। अरे कितनी बड़ी सोच है। तो ये लोग, इन्हें कोई दुखी कर पाएगा? अगला आदमी बोल भी नहीं रहा, कुछ कह भी नहीं रहा, तो भी देने की इतनी प्रबल इच्छा, पर नहीं हो पा रहा, परिस्थितियां ऐसी बन जा रही।
तो क्या है, सच्चे दिल के लोग यहाँ भी सुखी रहते हैं, उनका परलोक भी सुखी रहता है। वो अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबके हृदय में जगह बना लेते हैं। हमें ये बात बहुत छोटे में सुनने को मिली। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, ये गाय कैसे बन जाएगी, तब उतनी समझ थी नहीं। तो लगा उसकी भावना देने की कितनी बड़ी है। वो ना भी दे पाए तो भी दे दिया है, ऐसा समझ लो, चुकता हो गया है उसका। तो ऐसे ऐसी भावना थी लोगों के अंदर, अपना कर्तव्य पालन करते रहे और वो सुखी रहे। और उनका शरीर छोड़ते समय में भी उन्हें शरीर छोड़ने में दिक्कत नहीं आई। हमें उनके आचरण ग्रहण करना है। हमने क्या कर्तव्य पालन, हमने क्या करना है। यदि आप शास्त्र में नहीं पढ़े तो ऐसे लोग भी आपके अगल बगल में जरूर होंगे। आप उनको सुन लो, उनके आचरण को पढ़ लो, और इन आचरणों को, जैसे वो कर्तव्य पालन करते रहे, जैसे वो आचरण करते रहे, वैसे हम भी अपने कर्मों को करें और संपादन करें। इसलिए पूर्वई पूर्वतरम कृतम तस्मात् कृतम कर्म पूर्वई पूर्वतरम कृतम। इसलिए हम अपने कर्म को करें। कैसे करें? जैसे पहले वाले करते रहे और उससे पहले वाले जैसे करते रहे, वैसे हम भी आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के अपने संपूर्ण कर्मों को निष्काम भाव से संपन्न करें। ओम शांति शांति शांति।